जय माँ 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 जय माँ। तप, यज्ञ और दान, ये जो है मन वचन कर्म की शुद्धता से करने चाहिए। तप के बारे में कल जो है सत्संग हुआ और आज यज्ञ के विषय में प्रकाश डालना। यज्ञ भी 3 प्रकार के होते हैं। यज्ञ सात्विक यज्ञ, राजसी यज्ञ और तामसी यज्ञ। यज्ञ भी हम हर समय करते हैं, 24 घंटे यज्ञ भी चलता रहता है। यज्ञ कैसे चलता है? जैसे भोजन का यज्ञ। भोजन भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक भोजन, राजसी भोजन, तामसी भोजन। सात्विक भोजन जो रसीला होता है, चिकनाई युक्त होता है और वनस्पति युक्त होता है, तो ये तो सात्विक भोजन होता है, जिसमें फल सब्जी अन्न इत्यादि यानी रसीले पदार्थ आते हैं। ये सात्विक भोजन होता है। राजसी भोजन मतलब राजस भोजन। राजस में यानी खट्टा भी होता है, तीखा भी होता है, कड़वा भी होता है और दुखदाई भी होता है। यानी कि इसके जो फल होते हैं वो कष्ट देते हैं, रोग देते हैं, दुख देते हैं। और जो सात्विक भोजन होता है उसका फल ज्ञान होता है, उससे ज्ञान प्राप्त होता है। और तामसी भोजन जो होता है ये बड़ा कष्टदायी होता है, यानी कि ये प्रमाद देता है, आलस देता है, निद्रा देता है, भय देता है, तो इससे ये नरक संबंधी कष्ट देता है। तो ये तामसी यानी 3 प्रकार के भोजन होते हैं। इन भोजन को हम कौन सा भोजन कर रहे हैं यज्ञ, तो यज्ञ की शुद्धता पर निर्भर करेगा कि यज्ञ हम कितना शुद्ध कर रहे हैं। जब हम सात्विक भोजन लेंगे तो यज्ञ हमारा बड़ा शुद्ध होगा। तो रोज हम यज्ञ करते हैं यानी कि भोजन लेते हैं। अब किस अग्नि में भोजन कर रहे हैं? जो भोजन हम मुख के द्वारा यज्ञ करते हैं वो अंदर जो है शरीर में जठराग्नि है, जो अग्नाशय है, उसमें हवन कुंड है ये। और ये जो हवन कुंड है इसमें जब हम भोजन डालते हैं तो ये हवन हो जाता है, यानी भस्म हो जाता है। और फिर इसके फल नाना प्रकार के प्राप्त हो जाते हैं। वहाँ पे नाना प्रकार के फल भी मिलने लगते हैं। फल कैसे मिलते हैं? जैसे हमको आकाश का फल, आकाश के तत्व को आकाश में यज्ञ हुआ तो यानी कि हम आकाश में विचार होते हैं, यानी शब्द होते हैं, तो हमारे विचार अच्छे होने लगते हैं अगर सात्विक भोजन का यज्ञ हुआ है। और जिस प्रकार का यज्ञ होगा उस हिसाब से उसके विचार होंगे। इसी तरह से जब हम सात्विक अगर भोजन करते हैं, यज्ञ किया है, तो हमारा विचार सात्विक यानी ज्ञान प्राप्त होता है, इसका फल ज्ञान होता है। यदि हमने राजसी किया है तो इसका फल जो हवन का होगा वो प्राप्त होगा दुख, यानी ये दुखदायी होता, कष्ट देता, रोग देता है। और जो प्रमाद और आलस्य देता है वो तामसी भोजन होता है। इससे धर्म को हमको अधर्म दिखने लगता है, मतलब अच्छी चीज यानी नरक की तरफ जाते हैं। तो इस तरह से ये यज्ञ हुआ। यज्ञ और भी नाना प्रकार से होते हैं, लेकिन ये वाणी का यज्ञ और मन का यज्ञ और ज्ञान का यज्ञ। तो जो ज्ञान का यज्ञ हम पाते हैं वो प्रभु से पाते हैं। तो जो यज्ञ हो रहे हैं, यज्ञ तो इसमें हर समय कर्मों से होते रहते हैं और कर्मों से ही यज्ञ उत्पन्न हुए हैं।
और यज्ञ में प्रभु स्वयं प्रतिष्ठित है। तो जब प्रभु स्वयं प्रतिष्ठित हैं तो यज्ञ से ही हमको अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। अच्छा ज्ञान हमको प्रभु से ही प्राप्त होगा। और जब हम सत्कर्म करेंगे, यानी कर्म, शुभ कर्म, यज्ञ, तप और दान, यही मनुष्य को शुद्ध बनाते हैं। लेकिन इनकी शुद्धता है या नहीं है, तामसी राशि तो नहीं है। इसका जब हमें ज्ञान हो जाता है तो इसको जब हवन हम करते हैं, ज्ञान अग्नि में इसको हवन कर दें तो हम उस ज्ञान से ये प्राप्त कर लेते हैं कि ये किस प्रकार का हमारा यज्ञ हुआ है। यानी हम तामसी तो नहीं है, राजसी तो नहीं है, सात्विक है या नहीं है, तो हमको इन सबको हवन करके सात्विक कर्म में लगना चाहिए। सात्विक कर्म का ही हवन करना चाहिए। इससे हमको ज्ञान यज्ञ करने से जब ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होगा तो भक्तिमणि यानी कि रामचरित्र दिखने लगेंगे। और रामचरित्र जब हमको दिखने लगेंगे तो कथा प्रारंभ हो जाती है। ऐसे ही तुलसी बाबा कहते हैं कि उगरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। तो वो जो पुरुषार्थ और विवेक की आंखें हैं वो खुल जाती हैं और हृदय में सब प्रकाश हो जाता है और फिर हमको अच्छाई और बुराई का ज्ञान होने लगता है। और ये जब हम शुद्धता बनाएंगे, शरीर की शुद्धता बनाएंगे, तभी हम आगे कथा में मन लगाएंगे। यानी हमारा मन भगवत कृपा में लगने लगेगा, भगवत कथा में लगने लगेगा, चिंतन करने लगेंगे। इसलिए हमको प्रभु का ध्यान करके हमें अच्छे कर्मों को यज्ञ में हवन करना चाहिए। बोलो जय श्री राम।